इंशाल्लाह ताला खान साहब जिस दिन निकलेंगे आप देख लीजिएगा दुनिया बदलेगी। देखिए आर्टिकल 6 से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे लगने चाहिए जो बगावत करते हैं, इनके करते हैं। मरियम बीबी जाती है तो उसने एक प्याला हाथ में लिया हुआ हो रहा होता है, चल रही होती है और वो वहाँ इफ्तिताह कर रही होती है। मुल्क के और कौम के लिए कर डालो इस मरतबा। बैरिस्टर गौहर साहब, आज खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं जैसे ही निकलूंगा तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा, तो खान साहब कब तक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जलसा भी होगा, जुलूस भी होंगे, वो वक्त हम अलायंस के मुताबिक चलेंगे। लेकिन खान साहब का निकलने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह ताला खान साहब जिस दिन निकलेंगे आप देख लीजिएगा दुनिया बदलेगी। दुनिया 100% बदलेगी, दुनिया 100% बदलेगी। अगर अनाउंस हुआ खान साहब ने आना है, मैं तो समटाइम सोचता हूँ कि उसको लेके कैसे जाएंगे, कहाँ लेके जाना है, खान साहब किस तरफ जाएंगे, चाहे वो बनीगाला जाए चाहे वो जमान पार्क जाए, वो दुनिया ही दुनिया होगी, आपको तस्वुर नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर गौहर साहब बताइएगा, अभी आपने कहा है कि मीडिया के हवाले से आप बड़ी उनके साथ इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप बात कर रहे थे। जब भी हम कभी भी आके किसी भी रहनुमा से कोई सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तलख होते हैं आगे से। नहीं, उनके लिए मनपसंद का सवाल क्या करें हम? नहीं, हमारी अगर मेरे किसी रहनुमा ने आपको किया है तो मेरी अपॉलॉजी, आप सख्त सख्त सवाल करें, यही आपका प्रोफेशन है। और हम जैसा भी जवाब दे दे हम हमारे जवाब ले लें, लेकिन आप हमारे भाई हैं। देखिए हमारी इस्लाह अगर होगी ना, आपके क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी इस्लाह होगी। आर्टिकल 6 की बातें होती रही, आज कोयटा में खान साहब का एक मुकदमा था आर्टिकल 6 के हवाले से, उस पर वो बरी हुए हैं, तो क्या कमेंट करेंगे? देखिए आर्टिकल 6 से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे लगने चाहिए जो बगावत करते हैं, इनके करते हैं। पर मैं कहता हूँ देखिए एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं ना किसकी बगावत और किसकी ना बगावत, आओ जो सही कर सकते हैं, जिस पे इत्तेफाक हो सकता है उसकी तरफ बढ़े, बाकी तो सारे छोड़ें। वरना मुल्क का इस तरह हद तक चला जाएगा कि पाकिस्तान पहले हो और उसी मुस्तकम होगा तो आगे सब बढ़ सकेंगे। इस वक्त तरीके से जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे हैं, अगर इसी तरह से चलाएंगे तो ये सारा कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर लोग जो है ना, आप लिविंग उनकी डिफ़िकल्ट हो रही है, आप प्रोटेक्शन आप नहीं दे सकते, ऑस्टेरिटी प्लान आप नहीं लेके आ रहे, सारे के सारे आप टिक टॉकर पे वजारतें चलाते हैं। मरियम बीबी जाती है तो उसने एक प्याला हाथ में लिया हुआ हो रहा होता है, चल रही होती है और वो वहाँ इफ्तिताह कर रही होती है। लोगों को गंदम नहीं मिल रहा, वो बच्चों को कह रही है आज मैं आपको ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। फिर जाती कहती जी, वो बन जाती है कि मैं आज यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ IGP का मैं कर रही हूँ। फिर जाती है कि डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहनती है। अब इस जैसे जो है ना टिक टॉकर, ये तो कोई मेरा ख्याल है सारे लोगों को पीछे छोड़ गई। एक्चुअली लेट्स है कि ये इन चीज़ों से बाहर निकले, और अगर बाहर हमने निकलना है तो आप उनको देखें ताकि हकीकतन जिसको हम कहते हैं ना सब्सटेंशियल कोई काम करे, वो सब्सटेंशियल काम करें ताकि मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। कभी तो हमें स्टार्ट करना है ना, क्योंकि जो आजकल जियो जो कह रहा है मुल्क के और कौम के लिए कर डालो इस मरतबा, अगर एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग ना, तो कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए कि हम कर डालो इस मरतबा, कर डालो तो कोई ना कोई तो स्टार्ट ले लेना। लेट्स बिगिन। जियो का आप पैगाम दे रहे हैं, उस जियो के पैगाम में तो इमरान खान की तस्वीर ही नहीं, मैं जियो का नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें ना, जो पैगाम किसका है ये अलग बात है, लेकिन पैगाम क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो हादसात तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता चला वो कौन लोग थे जिन्होंने रऊफ हसन पर नहीं, हमें अभी तक ब्रीफ में नहीं लिया गया। मैंने कल भी इनको कहा है कि सबसे पहले आप उसमें दहशतगर्दी का दफ़ा डाल दें, फिर उसके साथ अब जॉइन इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए ये ऐसे वाक़यात होते हैं, ये सियासत से बालातर होके देखने चाहिए, सियासत से बालातर होके देखो, ताकि आप क्राइम्स को जो है ना ख़त्म करें। अगर आप इनको सियासत पे नहीं जाते और आप कहते हैं पहले दिन से कि इसकी स्टेटमेंट गलत है, इसकी फलाना नहीं है, कल एक साहब जो है ना राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप लोगों के अगर उनको पहचाने तो हमें बताओ, क्या ख्वाजा सराओं की पहचान हम देंगे उनको? वो टीवी पे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को पहचान है तो आप हमें नाम दे दो, हम उसको पकड़ लें। अच्छा, अगर आपका वजीर दाखिला कभी वजीर दाखिला रहा और उसकी ये स्टेटमेंट, अच्छा ये कहिएगा कि आपके रहनुमा हमारे फैसले तो रिजर्व नहीं, वो तो आते ही नहीं है, जब रिजर्व हो जाए, और अगर अदरवाइज़ है तो डिसीजंस आते नहीं हैं। और ये मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि फ़ैसले हो वो मेरिट पे हो, वो ओपन हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो जल्द से जल्द और कानून के मुताबिक हो। फ़ैसला जो भी हो मेरिट पे, जजेस पे एतमाद है, वो जैसे भी फ़ैसले करें। लेकिन अगर आप जजमेंट करते हैं, रिज़र्व करते हैं, उससे और नुकसान हो जाता है, लोगों में थोड़े सी सस्पिशस पैदा हो जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
باقی تو ہمیں ہر فیصلہ عدالت کا قبول ہے، لیکن ہمیں امید ہے ہمارے خلاف بنائے ہوئے کیسز، خان صاحب کے خلاف یہ جو 200 کیسز بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے بوگس، بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز۔ سر مولانا سے ملاقات کیسی رہی؟ ان کو باہر نکالیں گے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت جلد کارکنان کو باہر نکالنے لگا؟ دیکھیں، خان صاحب نے مجھے کہا تھا، میں اناؤنس کر چکا ہوں اور ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور وہ الٹیمیٹم یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اگر یہ اٹیکس نہیں رکتے اور ہم تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا ہم نے برداشت کرنا تھا برداشت بھی کر لیا، اس کے باوجود اگر ہمارے خلاف اٹیک نہیں رک رہے، اور وہ رؤوف حسن صاحب جیسے بندے پہ آپ اس کی عمر کو دیکھیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں، اگر آپ اس کے گلے پہ چوری چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو کین گو ٹو این ایکسٹینٹ۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، تو کیا مذاکرات کریں گے؟ اور اس کے دیکھیں ڈائلاگ دیکھیں نا، اس کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی میں ڈائلاگ کا آپشن کبھی بند نہیں ہوتا، آگے کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ اگر آپ گلے بھی کاٹے تو ڈائلاگ بھی ہو۔ ڈائلاگ کی بات نون لیگ کے سوال کے حوالے سے آپ نے کی، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں، ڈائلاگ جب ہوگی نا، وہ ایک کے ساتھ ہو، دو کے ساتھ ہو، ہم تو پہلے دن سے کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر چاہے 3 پارٹیز کی، جی وہ اس کے ساتھ ہمارا تو کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم سے مینڈیٹ لے چکے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں، ملک کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے، قوم کو آگے لے کے جانا ہے، تو کہیں اس کا کوئی حل نکالنا